बंधुओं, श्री सुखदेव जी कौन है? तरुवर छाँव तीर यमुना के, सुआं पढ़ावत डोले। तरुवर छाँव तीर यमुना के, सुआं पढ़ावत डोले। भाव ऐसा है इस पद का कि श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, वे सदा एक सुख पक्षी को पढ़ाती हुई घूमती रहती हैं यमुना जी के तट पे। और क्या पढ़ाती हैं? बोलो गोपाल, बोलो कृष्ण, बोलो कन्हैया, बोलो मधुसूदन, बोलो माधव। और वो तोता जो है वो किशोरी जी के यहाँ हस्त कमल पर बैठा बैठा, कभी कंधे पे बैठा बैठा बोलता रहता है। जो जो किशोरी जी उसको याद कराती हैं, सौ सौ नाम वो बोलता है। और जब जब उसके मुख से वो नाम ध्वनि प्रकट होती है, किशोरी जी आनंद में आ जाती हैं। लेकिन एक बार श्याम सुंदर जब मिलन को पधारे तो किशोरी जी ने कहा, चल रे सुआ। सुआ मतलब तोता, प्रणाम कर। उसने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली, तैने प्रणाम क्यों नहीं किया? तू पूरे दिन तो गाता है। अब कोई नई वस्तु प्राप्त होती है तो श्री जी ठाकुर जी को दिखाती हैं। ठाकुर जी को बुला करके श्री जी ने पहले उसको दिखाया। अच्छा सुआ बोल के दिखा। तो सुआ बोलने लगा, कन्हैया, मधुसूदन, माधव, गोपाल, गोविंद, मुरारी, गिरधर, सारे भगवान के नाम गाने लगा। ये गुण तो उसके अंदर आ गया कि वो नाम गाता है। लेकिन जैसे उससे कहा प्रणाम कर तो उसने प्रणाम नहीं किया। श्री जी बोली, तू प्रणाम क्यों नहीं करता? तो वो सुआ बोला, ये कौन है, मैं इनको प्रणाम क्यों करूं? ये कौन है श्री जी? तब श्री जी ने मन में विचार किया, मतलब या केवल नाम याद है गयो है, या ने केवल नाम रट लियो है, पर वह नामी को जाने ना है। ये कृष्ण, मधुसूदन, माधव, गोविंद, मुरारी, गिरधर सब कह तो रोए, पर जिनको नाम गा रो है उनको स्वरूप ना जाने। और बिना स्वरूप जाने, बिना उनको जाने यदि नाम जपेगो तो कैसे कल्याण होएगो या को? तब श्री जी ने एक शर्त रखी, अरे देख सुआ, तो को यदि मेरे संग रहनो है ना, तो तू पहले जिनको नाम गावे उन नामी को जान के आ, उन नामी को परख के आ, उन नामी को समझ के आ। और जब तू उनको समझ जाएगो तब मैं तो को स्वीकार करूंगी, ना तो तू मुझसे दूर ही रहेगो। और श्री जी ने अपने समीप रहने वाले उस सुआ को अपने से दूर कर दिया। अब तो खूब रोया, मैं कहा करूं, मैं श्री जी से दूर कैसे रहूं, मैं श्यामा जी से दूर कैसे रहूं? तब उस पर कृपा भई और वही एक सुख पक्षी के रूप में पृथ्वी पर आए। महादेव यहां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके वो सुख पक्षी पीछे वो कथा सुनने लगा, नामी को जानने के प्रयास करने लगा। महादेव थोड़े क्रोध में आ गए कि छुप करके कथा सुन रहे हो, श्रोता बन के कथा सुनो, सामने बैठ के तुम पीछे बैठ के सुन रहे हो। लेकिन वो बालक तो अबोध सुआ, उसको क्या पता था। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे तो उड़ता हुआ वही पक्षी घूमता 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 हिमालय पर बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी विटिका वो जलपान कर रही थी, उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक उस गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद मनी अंदर ही अंदर श्लोकों का उच्चारण करने लगा। तो एक दिन विटिका जी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मुझे लगता है गर्भ में कोई वैदुष्य बालक है। तब दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यास जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवत प्रचारक संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। निवेदन किया, बालक आप जन्म लो। तब सुकाचार्य जी बोले, मैं जन्म ना लूंगो,
क्यों? या संसार में माया बड़ी खतरनाक है, जन्म लेते ही वो को पकड़ लेगी, मैं तो यहीं रहूंगा मैया के गर्भ में, एकांतवासा झगड़ा ना झांसा। वेद व्यास जी महाराज बोले हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, कृपा करके अपनी मां को यह आनंद सुख प्रदान करो। तब वे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रकट होते ही महाराज माता पिता की तरफ देखा ही नहीं, वन की ओर चलने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनका उद्देश्य केवल यह है उस नामी को जानना है जिसकी वजह से श्री जी ने मेरो त्याग कर दियो। अब उनकी किसी में आसक्ति नहीं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव